जोहार साथियों, लेटरल एंट्री के मोड के जरिए 45 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। हमने लोकसभा चुनाव के बीच लगातार आरक्षण को समाप्त करने के लिए दिए जा रहे बयानों व तथ्यों को सामने लाने की प्रयास किया था। उसी कड़ी में सबूत के तौर पर यह सूचना भी है, अभी मौजूदा मोदी सरकार आरक्षण प्रणाली को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने पर आगे बढ़ रही है, जो इस विज्ञापन से साबित होता है। शासन प्रणाली में अगली जाति को मौका देने के मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक या यूपीएससी पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। विज्ञापन में कहा गया, भारत संयुक्त सरकार सचिव और निदेशक या यूपीएससी स्तर के अधिकारियों को लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्त करना चाहती है। इस तरह राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के आकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निदेशक या यूपीएससी के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए अनुबंध के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए प्रदर्शन के आधार पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदन यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक किए जा सकते हैं। हमने मोदी सरकार में बहुत रखे सचिव पदाधिकारियों का जो कार्यकाल है उसका विस्तार होते हुए देखा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 साल तुरंत ही 5 साल हो जाएगा और हमारा आपका आरक्षण वैसे ही मारा जाता रहेगा। गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालयों में संयुक्त सचिव के 10 पद हैं। कृषि और किसान कल्याण, नगर विमानन और सूचना और प्रशासन मंत्रालय में निदेशक या उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव का स्तर पर लेटरल एंट्री भर्ती 2018 से ही की जा रही है, ताकि विशिष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। इसमें संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति के विशेष ज्ञान और विशेष अज्ञता को ध्यान में रखा जाता है। इन स्तरों पर अधिकारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय 57 अधिकारी मंत्रालय या विभागों में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। भर्ती का यह तरीका शुरू से ही विवादास्पद रहा है। यह भर्ती संविधान के हित में आरक्षण प्रणाली को दरकिनार कर देता है। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के सीधे अपमान के रूप में है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है, लेकिन मोदी सरकार ने 2018 से इसे रास्ते को बंद कर दिया है। इस कदम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को महत्वपूर्ण सरकारी पदों में आरक्षण से दूर कर दिया जा रहा है। यह भाजपा की आरक्षण को समाप्त करने की सोची समझी साजिश है। यह एक तरह से अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान पर बद्दा मजाक है। भाजपा द्वारा शासित यूपी में भी आरक्षण घोटाला सामने आया है। 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले का हाई कोर्ट के फैसले से पर्दाफाश हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया में आरक्षण नियमावलियों को पाबंद नहीं किया गया है। जिन कैंडिडेट को कोटे का लाभ मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिला। कोर्ट ने अपने फैसले में 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को रद्द कर दिया है और जज को नियमन
इस 3 महीने के भीतर नई सूची जारी करने का निर्देश दिया है। यह फैसला राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और पिछली सूची के आधार पर पहले से कार्य कर रहे शिक्षकों की नियुक्ति की सुरक्षा के बारे में चिंता भी पैदा करने वाला है। साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए यह सकारात्मक खबर है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार सामान्य वर्ग के कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उससे सामान्य वर्ग में रखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वर्तमान में कार्यरत कोई भी उम्मीदवार संशोधित सूची से प्रभावित होता है तो राज्य सरकार या सक्षम पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र के लिए व्यवधान को कम करने के लिए शैक्षणिक सत्र के अंत तक वह मुआवजा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वहां के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बार फिर अपनी ही सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि यह पिछड़े और दलित समुदाय के योग्य उम्मीदवारों की जीत है। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लंबे लड़ाई लड़ी। तो इन खबरों से हम आप समझ सकते हैं कि देश में मोदी सरकार में आरक्षण की क्या स्थिति है। संविधान अपनी जगह पे है और सरकारें संविधान के इरादों पर किस तरह पानी फेर रही है कि अदालतों को भी अपना करना पड़ रहा है। बाकी जो है सो होए, सबों को जुआ